तो जी जोई साहब, आपकी क्रिकेट टीम में एक मरतबा फिर बड़ी तब्दीली की खबरें शबरें जो है ना, उन्होंने कॉम्पलें जो है ना वो फूटनी शुरू हो गई हैं। आज मैं खबर पढ़ रहा था एक जगह के वो का सलमान अली आगा को बना दिया गया है वाइस कप्तान, टेस्ट क्रिकेट का भी, ओडीआई क्रिकेट का भी। साथ ही सलमान अली आगा को ये भी बताया गया है कि जोई साहब T20 इंटरनेशनल के प्लान्स में आप नहीं हैं अब हमारे। यानी कि आगा जी जो हमारे T20 इंटरनेशनल के कप्तान हैं, उनकी लगता तो ऐसे ही है कि छुट्टी होने वाली है और उनकी जगह फिर इसका मतलब है शादाब खान को कप्तान बनाएंगे। और तो शादाब खान ही बनेगा भाई अगला कप्तान। आगा जी के बाद आपका नेक्स्ट कप्तान शादाब खान ही है। और ये शादाब खान के नीचे ना जो मुझे लग रहा है कोई रिलेटिवली बड़े यंग से लड़के T20 क्रिकेट में जिन्होंने ज़्यादा नहीं खेला हुआ, ये उस तरह का कोई मामला करने के चक्करों में मुझे कोई गेम जाती भी नज़र आ रही है। क्योंकि पुराने होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। अभी खबरें तो ये भी हैं, बाबर को भी बता दिया गया है T20 इंटरनेशनल में उसकी जगह नहीं है, आगा जी को भी बता दिया है, रिजी भाई पहले ही बाहर हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये शादाब के नीचे कौन होगा? शाहीन में भी हारिस रऊफ़, ठीक है, उनके साथ तो ठीक है, उधर तो इतना कोई मसला नहीं है। बाकी साइम अयूब होगा, आपके साहिबजादा फरहान है, वैसे साहिबजादा फरहान को भी तो कप्तान बनाया जा सकता है भाई, ओनली शादाब खान। साहिबजादा फरहान भी कर सकता है। मैं तो साद मसूद को बना दूं जितना मुझे उसका एटीट्यूड पसंद है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुद्दा कुछ ऐसे है कि आगा जी की कप्तानी को इतनी माड़ी तो नहीं है T20 इंटरनेशनल्स में। आगा जी के यार चौधरी 49 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं एज कैप्टन, 31 जीते हैं, 18 आ रहे हैं, 63.26 की विन परसेंटेज है चौधरी। दिस इज नॉट बैड यार, दिस इज नॉट बैड एट ऑल। तो फिर आगा जी की छुट्टी क्यों भाई? थोड़ा बैटिंग का उनका मसला है, कप्तानी तो उनकी ठीक है। 63.26 तो किसी और की विन परसेंटेज नहीं है आई थिंक सो। एशिया कप का आपको फाइनल खिला दिया, आप ऑलमोस्ट फाइनल जीत भी गए थे। एशिया कप का फाइनल मैं तिलक वर्मा को भी बैटिंग करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे ना वो याद आ, वो एक चीता है मेरा सतिंदर, वो कहता वरुण आप तिलक वर्मा की तो पहले बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं कहा वो तो जब अच्छा खेला तो कर दी। मैं कहा भाग रहा है तो मैं क्या कहूँ कि नहीं बहुत खूबसूरत तरीके से भाग रहा है, अरक निकल रहा है गुलाब का इसके अंदर से, नहीं वो तो नहीं कर सकता ना मैं। तो वो अब मैं तिलक वर्मा को देखता हूँ, मैं कहता यार इसे को कुट खा ली तुसी। खैर खान वाला भी थे हारिस रऊफ़ सी, चलो। तो वो हम फाइनल भी हमने नबेड़ लेना था, यकीन करें इट वॉजंट दैट बैड ऑफ अ परफॉर्मेंस। वर्ल्ड T20 में भी हम ना एक बारिश के मैच की मार खा गए और एक वो इंग्लैंड वाला हमें वो जीतना चाहिए था। इवन श्रीलंका वाला भी हम बहुत बेहतर खेल सकते थे, लेकिन हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है वो जब कवर्स में छक्के खाएगा शनाका से, हर वो तो शुक्र करो मसा गेम ही जीत गए, बड़ी बात है। 150 पता नहीं कितने पे उनको रिस्ट्रिक्ट करना था। तो जो नंबर थे आगा जी के वो तो ठीक है, आई एग्री कि आगा जी की बैटिंग का तो कोई हिसाब किताब नहीं है एज कैप्टन। एक इनिंग है उनके पास यार टोटल, ये जो उन्होंने 43 मैचेस जो हैं उनके टोटल 49 सॉरी, उसमें आगा जी की मुझे तो एक ही इनिंग याद है, वो जो उन्होंने श्रीलंका में खेली थी। उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी इनिंग नहीं याद। तो बैटिंग के उनके मसाइल हैं, लेकिन कप्तानी तो उनकी ठीक है। तो आई डोंट नो फिर अब आगा जी को अगर ये कप्तान चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आगा जी की T20 अगर ये आगा जी को उन्होंने बता दिया कि आपकी T20 इंटरनेशनल्स में लेट सपोज जगह नहीं बनती, जो खबर है, ठीक है, मैं तो खबर पे एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आगा जी को ना कप्तान रहेंगे वो, ना वो टीम की बैटिंग का पार्ट रहेंगे। क्योंकि फिर दिस डजंट मेक एनी सेंस कि आप आगा जी को सिर्फ कप्तानी से हटा दें, ठीक है, और उनको बैटिंग में रखें। ये तो डबल ब्लो है, ये तो डबल बैरल का फायर खुद मारने वाली बात है अपने आप को, वो भी पीछे। तो ये आई डोंट नो, अब ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी कुछ चल रहा है। अब ये मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जिनको ये टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट खिला रहे हैं उनको ये किस पाथवे में एडजस्ट कर रहे हैं। इन दोनों का तो कोई पाथवे है ही नहीं। वाइड बॉल क्रिकेट का है, रेड बॉल क्रिकेट का है, ठीक है, उसमें देखो एक टेस्ट क्रिकेट का है, एक ओडीआई T20 क्रिकेट का है, एक T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट का है, ठीक है, एक उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी का है। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, AB कैटेगरी वाला जो पाथवे है वो तो है ही टेस्ट और ओडीआई का। मतलब इसका मतलब है बाबर, सलमान, रिजवान भी मोस्ट प्रोबेबली, अच्छा ये हो गए, ये 3 तो पक्के AB कैटेगरी में एडजस्ट होंगे।
कंफर्म अगर ये आगा जी से कप्तानी जाती है ना T20 की, ये भी फिर उधर ही एडजस्ट हैं। और कौन है जिसको ये एडजस्ट करेंगे वहाँ पर? ये मुझे चौधरी, मुझे पता क्या लग रहा है, ये ना जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना आपके मोस्टली, ये इनको ए बी खाते में एडजस्ट करेंगे। टेस्ट ODI बैटर्स इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, क्योंकि 3 की तो मुझे समझ में आती है, ये 3 जो बाबर, आगा और रिजवान, इनकी तो मुझे समझ में आती है ये भी वो जाएंगे उसके टेस्ट ODI वाले खाते में। शाइन की टेस्ट में परफॉर्मेंस कोई नहीं, उसको फिर मेरा ख्याल मिलेगा वो वाला पाथवे वाइट बॉल वाला, ODIs एंड T20s। हारिस रऊफ को भी मोस्ट प्रॉब्ली वही मिलेगा। तो शैडी भाई जो है ना वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे। बट ठीक है, फिर ये इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल चेंजेस जो है ना उसका सिलसिला आपकी टीम में जारी सारी है, इसका मतलब यही बन रहा है। तो आगा जी की T20 से छुट्टी होने वाली है एज पर दिस न्यूज़। जाती है, वैसे आगा जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, थोड़ा रन्स नहीं थे, बबले ज़्यादा खाते थे चिकमा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कब बंदा T20 जो काट दे। आगा जी से बात कर लेते कि यार को थोड़ी ज़रा मेहरबानी करो, लेकिन आगा जी की फॉर्म भी तो डम चल रही है ना, की करिए। बट ठीक है, फिर जान दो और जीतो, बस मैं कहता हूँ जीतो किसी तरीके से, बड़ी टीमों को मारो, बड़े बैट्स में जाके परफॉर्म करो। कब तक जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बांग्लादेश को घर बुलाकर, श्रीलंका को घर बुलाकर कूट कर हमें खुश करते रहोगे? बाहर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। ये बाहर की दुनिया में देखो टीम इंडिया का क्या हाल हुआ है, और वो उनका भी यही प्रॉब्लम है कि वो 2-3 साल जो है एशियन कंडीशंस में खेले हैं ज़्यादा। वो देख लो इंग्लैंड में गया तो क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, तुसी अपना तक लो।